हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लास्ट वीडियोस के अंदर जहाँ पे हम इनकम इफेक्ट और लेट मी टेक द पेन, हाँ, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये दोनों पे हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आज बन रहा है प्राइस इफेक्ट पे। नाउ दैट मीन्स यू कैन गेस जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डिकम्पोजिशन ऑफ प्राइस इफेक्ट होगा। तो प्राइस इफेक्ट का जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस 3 पॉइंट्स, है ना। और इन सबसे भी क्वेश्चन इंडिविजुअली भी आते ही हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में वो दोनों वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो प्लीज़ आप जाके उसको देखो, पहले समझो व्हाट इज इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और आज हम लोग समझ रहे हैं व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। नाउ प्राइस इफेक्ट से हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। जैसे हम लोग ने इनकम इफेक्ट के अंदर क्या डिस्कस किया था, इनकम कंजम्पशन कर्व। तो ड्यू टू चेंज इन इनकम कैसे कंजम्पशन चेंज होगा, है ना, कैसे इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन चेंज होगा, वहाँ पे वो पता चलता है। तो यहाँ से नाम से आपको पता चलना चाहिए कि प्राइस कंजम्पशन कर्व से जैसे प्राइस चेंज होगा तो वहां से कंजम्पशन कैसे चेंज होगा ये हमें पता चलेगा। ठीक है, बाकी अदर्स जो फैक्टर होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं उनको हम रिमेनिंग सेम कांस्टेंट रखेंगे, जैसे टेस्ट हुआ, है ना, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड द मनी इनकम, दिस ऑल आर द कांस्टेंट, वी विल ओनली कंसीडर द चेंज इन प्राइस। ओके, नाउ यहाँ पे क्या है कि एज अ चेंज इन द प्राइस a good its equilibrium position would lie at a higher indifference curve, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दिस हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ फॉल इन द प्राइस, है ना। तो जब प्राइस में फॉल आएगा तो आप जो है उसका इक्विलिब्रियम जो है हाई इंडिफरेंस कर्व पे होगा, और जब प्राइस राइज होगी तो उसका जो पोजीशन है इक्विलिब्रियम की वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पे होगा। तो इतना याद रखना कि फॉल इन प्राइस हायर इंडिफरेंस कर्व, higher IC, increase in price, lower IC. ठीक है, now we will start discussion of our price consumption curve. So to understand price consumption curve, समझो यहाँ पे जो PL1 है, initially PL1 is our budget line, और हमारा जो IC1 है वो इंडिफरेंस कर्व है, और पॉइंट Q जो है वो हमारा टेंजेंसी पॉइंट है बिटवीन दैट the intersect point of indifference curve or the tangent point of indifference curve और बजट लाइन। तो उस पे क्या मिलेगा हमें, हमें वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो, है ना। ना इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंज्यूमर जो है कितना कंज्यूम कर रहा है, ओ एम ऑफ गुड एक्स और ओ एन ऑफ गुड वाई, राइट। ये इनिशियल कंडीशन है। नाउ तो ये इनिशियली स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट स्टेप ये समझो। सेकंड क्या हो रहा है कि प्राइस में फॉल होती है, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स। सो प्राइस जैसे ही फॉल होगी गुड एक्स की, आपको पता है कि ये बजट लाइन जो है ना रोटेट होगा। और कैसे रोटेट होगा, तो समझो जो हमारा ये इंटरसेप्ट होता है ये वाला और ये वाला बजट लाइन का, तो ये ऊपर वाला जो होता है उसको पी एम अपॉन में वाई होता है ना। तो इन दोनों में से कोई भी फैक्टर चेंज नहीं हुआ इसलिए ये चेंज नहीं होगा। नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस का होता है वो एम अपॉन में पी एक्स होता है। अब यहाँ पे आपका पी एक्स में फॉल आया है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो ये इंक्रीज होने के लिए इसलिए ये यहाँ से ये आगे चला जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि जैसे ही प्राइस ऑफ पी एक्स कम होगा होल वैल्यू जो है ये इंटरसेप्ट की वाई एक्सिस की ये शिफ्ट होगी इस साइड। ठीक है,
तो ऐसे ही फिर तो आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे कंज्यूम करोगे एट आर, है ना। सिमिलरली फिर से अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो एस, और फिर से इंक्रीज होगी तो टी। तो इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो आप कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे इनकम आप प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, आप कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स इंक्रीज कर रहे हो, और आपके पास जो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई है वो डिक्रीज करते जा रहे हो। देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले पॉइंट क्यू पे ओ एन आप कंज्यूम कर रहे थे, आर पे ओ एन टू कर रहे हो, जो कि इससे तो कम है। तो कंजम्पशन ऑफ गुड वाई डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ गुड वाई इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। सो ये जो अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इन्हीं को आप ज्वाइन करोगे तो हमें क्या मिलता है, पीसीसी, प्राइस कंजम्पशन कर्व। सो प्राइस कंजम्पशन कर्व इलस्ट्रेट हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सी हमारे जो ये अलग अलग पॉइंट है, ये क्या है, प्राइस कंजम्पशन मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना कंज्यूमर के। सो हाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंजेस विद द वेरिएशन इन द प्राइस ऑफ वन गुड होल्डिंग द प्राइस ऑफ अदर गुड एंड द कंज्यूमर इनकम कांस्टेंट, है ना। तो जो अदर गुड की प्राइस है और इनकम है, वो दोनों को कांस्टेंट रख के कैसे प्राइस ऑफ, कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेंज होता है with the variation of in the price of one good, that is called, मतलब जो जो उसको बताए उसको बोलते हैं प्राइस कंजम्पशन कर्व। सो आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई हो। किसको किसको कांस्टेंट रखना है, प्राइस ऑफ अदर गुड एंड द कंज्यूमर इनकम को कांस्टेंट रखो। सो the consumers, how the consumers equilibrium changes with the variation in the price of one good, that's shown by the price consumption curve। नाउ यहाँ पे जो कंजम्पशन कर्व बना हुआ है इस डायग्राम में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उन्हीं बातों को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आपको समझाया गया है कि इनिशियल कंडीशन क्या है, जहाँ पे इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट क्यू है, जहाँ पे IC1 पे कंज्यूमर जो है इतना इतना गुड एक्स और गुड वाई कंज्यूम कर रहा है। जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रही है, बजट लाइन शिफ्ट हो रही है आउटवर्ड, एक्चुअली में इट्स नॉट शिफ्ट, एक्चुअली इट इज रोटेट हो रही है। तो PL1, PL2, PL3, PL4 allowing the consumer to reach higher indifferences कर IC1, IC2, IC3 ऐसे उसका चेंजेस हो रहा है। तो वो देखो RST जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, तो वो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स और क्वांटिटी ऑफ गुड वाई कंज्यूम कर रहा है, जो कि हायर हो रहे हैं, गुड एक्स में, गुड वाई में डिक्रीज हो रहा है। नाउ बाय कनेक्टिंग दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट, द PCC फॉर्म, जैसे तो बताया ना, दिस you can also write like this, PCC is locus of the equilibrium point with the changing the price of one good and price of other good, and the income of consumer is constant, है ना। Now so PCC curve if effectively tracks the price effect, है ना, demonstrating how changes in the price of good X impact the consumer purchasing decision while the keeping other factor constant। Simple। नाउ जो हमारा ऊपर वाला कर्व था, वो देखो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसीसी बना रहा है, ठीक है। ये जो कर्व बना है वो कैसे बना है, ऐसे बना है ना पीसीसी का, ठीक है ना। तो वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कर्व बनता है। तो एज द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल द कंज्यूमर बाय मोर गुड एंड लेस ऑफ वाई, एंड दिस हैपन व्हेन दिस डिमांड फॉर द गुड एक्स इज इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब ये होता है कि a small fall in price leads to relatively larger increase in quantity demand of good x, ठीक है। तो समझो, अगर स्मॉल फॉल हुआ है प्राइस के अंदर, तो लार्जर अगर इंक्रीज हो क्वांटिटी एक्स के अंदर, तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी, है ना। बहुत इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा आप इंक्रीज करो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, ऐसा। तो वैसे तो इस टॉपिक को अभी आगे बहुत अच्छे से कवर करेंगे, बट यहाँ पे अभी इतने के लिए समझो। तो जब भी जो डिमांड होगा गुड एक्स का, अगर वो इलास्टिक होगा, तो जो हमारा पीसीसी कर्व होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है। अब सिमिलरली हम लोग ऐसी कंडीशन बदले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व है, तो अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व कर्व हमें मिलता है
वो मिलता है हमें सेम सेम कंडीशन की प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल करेगी, कंज्यूमर बाय मोर ऑफ द बोथ गुड, एक्स एंड वाई दोनों का कंजम्पशन बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड फॉर द गुड एक्स है वो इन इलास्टिक है। तो देखो जैसे ये इन इलास्टिक होगी, डिक्रीज इन द प्राइस लीड्स टू स्मॉलर प्रोपोर्शन इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड एक्स। देखो यहाँ पे जब प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल हुई तो जो ये क्वांटिटी इंक्रीज किया गुड एक्स की डिमांड में वो बहुत स्मॉल है ना, एज कम्पेयर टू फॉल इन द प्राइस। ठीक है, तो बट उसके पास अभी भी मनी इनकम बचा रहेगा, तो वो मनी इनकम जो बची हुई है उससे वो कौन सा गुड परचेस करेगा? गुड वाई। तो यहाँ पे गुड वाई भी वो परचेस करेगा, है ना। इसलिए कंजम्पशन ऑफ बोथ गुड वुड इंक्रीज, है ना, और दैट्स वाई हमें अपवर्ड स्लोपिंग पीसीसी कर्व मिलता है। तो इतना याद रखना, जब डिमांड जो है तो इज इन इलास्टिक, है ना, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें? अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, पीसीसी कर्व। ठीक है ना। नाउ this different shape of PCC curve illustrate how the consumer behavior changes with the price variation depending upon the elasticity of the good involved in this, right? Now again एक और है कि backward sloping। now ये आपको backward sloping कब मिलेगा ये समझो। backward sloping PCC कर्व कब मिलेगा? तो ये मिलता है आपको गिफिन गुड में। गिफिन गुड में कैसे? जैसे देखो अब यहाँ पे क्या हुई, प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल, तो प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल होगी तो जो है ना, इनिशियली तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, शुरुआत में तो इंक्रीज होगी, है ना। इनिशियली क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस बट बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट फर्दर द प्राइस डिडक्शन, बाद में फिर से प्राइस डिडक्शन करोगे तो क्या होगा? डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांड एक्स। तो पहले इंक्रीज हुई फिर बाद में क्या हुई? डिक्रीज हुई, है ना। तो देखो पहले यहाँ पे था तो यहाँ से थोड़ा सा आप जाओगे ना तो पहले इंक्रीज होगा, थोड़ा सा एक करो बहुत ज्यादा ऐसे हो गया, पहले शुरुआत में देखो ये इंक्रीज होगा फिर बाद में जो है ना ऐसे करके डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का होगा वो कब होगा? जब गुड एक्स हमारा कैसा हो? गिफिन गुड हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसका समझ में आ गया होगा कि जब गिफिन गुड होगा तब हमारा कर्व कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा, बैकवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, नाउ गुड वाई हमारा नॉर्मल गुड है। ठीक है, ये हमारा इसके लिए नॉर्मल गुड ही रहेगा, तो गुड एक हमारा जो है गिफिन गुड होगा और ये कंडीशन आएगी बैकवर्ड स्लोपिंग। अब नाउ जो है नेक्स्ट जो है हॉरिजॉन्टल भी पीसीसी कर होता है। नाउ हॉरिजॉन्टल कब होगा? इन विच सिचुएशन वी गेट द पीसीसी कर हॉरिजॉन्टल? तो ये देखो जब यूनिटी यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड होगी। यूनिट इलास्टिसिटी मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ गुड एक्स जो है वो 1 हो, तो इस केस में क्या मिलता है हमें? हॉरिजॉन्टल मिलेगा। क्यों? क्योंकि व्हेन द प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन, जैसे यहाँ पे भी प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्लाइन कर रही है तो क्वांटिटी परचेज ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस। ओके, क्वांटिटी परचेज जो है वो इंक्रीज हुई बट द क्वांटिटी परचेज ऑफ द गुड वाई रिमेन द सेम। जो गुड वाई है उसका जो है चेंज नहीं हुआ, वो रिमेन सेम। ओके, सो इन दिस केसेस जब इसके कंजम्पशन में कोई चेंज ना आए गुड वाई के, है ना, गुड एक्स के कंजम्पशन में चेंज आए, ठीक है, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें? हॉरिजॉन्टल पीसीसी कर्व मिलेगा। दिस occur when the price elasticity of demand for good one is equal to 1। तो in this case whatever changes in the quantity change in the quantity demand of good x is exactly equal to change in the, जैसे इलास्टिसिटी, मैं इलास्टिसिटी यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, ये क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। सो प्राइस में अगर समझो 10% का चेंज आया तो 10% से फॉल हुई तो क्वांटिटी भी आपकी 10% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसीलिए इसमें तो आपको कुछ चेंज कर ही नहीं पाओगे, है ना, जितने परसेंटेज से प्राइस में चेंज आया उतने परसेंट से क्वांटिटी में हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? पीसीसी कर्व क्या कैसा मिलेगा? हॉरिजॉन्टल मिलेगा। ठीक है, सो डिफरेंट रेंजेस के लिए हमें प्राइस के डिफरेंट रेंजेस के लिए, है ना, प्राइस इलास्टिसिटी के हमें पीसीसी कर्व डिफरेंट मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा अगर हमें समराइज करना हो तो इलास्टिसिटी डिमांड की 3 कंडीशंस हैं, है ना। एक तो है कि ये ग्रेटर देन 1 हो,
लेस देन 1 हो और इक्वल टू 1 हो। तो जब ग्रेटर देन 1 हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। जब लेस देन 1 हो तो इसको बोलते हैं इन इलास्टिक, और इक्वल टू 1 हो तो इसको बोलते हैं यूनिटी, है ना, यूनिट। अब देखो यहाँ पे जब इलास्टिक होता है तो कैसा मिलता है हमें, डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलता है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलता है। जब इन इलास्टिक होता है तो कैसा मिलता है हमें, अपवर्ड स्लोपिंग मिलता है, ठीक है। और जब यूनिटी होता है तो कैसा मिलता है हमें, हॉरिजॉन्टल मिलता है। तो ये 3 केसेस होते हैं, और जो फोर्थ केस था वो हमें गिफन गुड से मिल जाता है ना, गिफन गुड में बैकवर्ड स्लोपिंग मिलता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के हम लोगों ने पीसीसी कर्व पढ़ा। तो आप प्लीज इन चारों टाइप को समझ के रखो कि कब कौन सी कंडीशन मिलती है, तो यहाँ से आप इसको इस तरीके से समराइज कर सकते हो। और आई होप आपको बहुत क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट हो इस पूरे लेक्चर में तो आप कमेंट कर सकते हो यहाँ पे, और कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जिसको आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब देखो प्राइस इफेक्ट क्लियर कर लिया हम लोगों ने। प्राइस इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, इनकम इफेक्ट क्या है, तीनों पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ द प्राइस इफेक्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।